So I had come to attend one as NSS camp at Jawahar Navodaya Vidyalaya Village, Moli in district Panchkula, Haryana. And when I was delivering a lecture on drug de-addiction, one girl, what's your name? Anshika. Anshika, what question you want to ask to me? I want to ask about psychological withdrawal symptoms. ओके तो जब मैंने बताया है कि ड्रग्स छोड़ते वक्त किसी नशेड़ी की बॉडी में या दिमाग में क्या सिम्टम्स आते हैं, तो मैंने दो तरह के सिम्टम्स बताए थे अंशिका। एक तो फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स, एक साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स। फिजिकल या फिजियोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स वो जो किसी व्यक्ति की बॉडी में होते हैं, जैसे हाथ कांपना, पैर कांपना, उसके अंदर दिमाग या माइंड अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है या वो साइकोलॉजी को उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स वो जैसे हमारे अंदर किसी की ऑब्सेशन हो जाती है, हम किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हमारी सोच में वो ड्रग चलता रहता है, भले ही उसके फिजिकल सिम्टम्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। या फिर हेल्यूसिनेशंस हो जाना, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना। अगर हम किसी का ड्रग छुड़वाते हैं जो बहुत ही सीवियर एडिक्ट है किसी ड्रग का, तो उसके अंदर विजुअल हेल्यूसिनेशंस या ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस का मतलब यानी आवाज़ें सुनाई देना, और विजुअल हेल्यूसिनेशंस का मतलब उसको कुछ दिखाई देने लगना। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स, और ये अलग अलग ड्रग के अलग अलग हो सकते हैं। शराब वाले के फिजिकल और साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। कोकीन, हेरोइन, कीटामीन वाले के फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, कोई और सवाल? वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, वैसे पूछ लो, ऐसा नहीं है कि हाँ साइंस स्टूडेंट्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर मेडिकल स्टूडेंट्स? मेडिकल स्ट्रीम किस किस के पास है? अभी पूछो आप सवाल। आज आ गया। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन आ जाए। सपोज़ कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर कोई आपने गलत चीज़ इंजेस्ट कर लिया, आपको सांप ने काट लिया, सपोज कीजिए उसका टॉक्सिन आपकी बॉडी में फैल गया, तो आपकी बॉडी से उस टॉक्सिन को निकालने की, उस जहर को निकालने की प्रोसेस को कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर शराब की एडिक्शन है और आपको उसे डिटॉक्सिफाई करना है कि ना केवल आपकी शराब आपकी बॉडी से निकल जाए, बल्कि आपकी शराब पीने की हैबिट या जो आपको उस चीज़ की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, आपकी हैबिट को निकालने को भी डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे आजकल बच्चे स्मार्टफोन के एडिक्ट हो गए हैं, तो उन्हें स्मार्टफोन से अगर डिटॉक्सिफाई करना है, उनका स्मार्टफोन छुड़वाना है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। यानी जो उसकी लाइफ में एक टॉक्सिन बन के कोई चीज़ आ गई है, उस लाइफ से, उसकी लाइफ से उस चीज़ को हटाने की प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। एंड दिस डिटॉक्सिफिकेशन टर्म इज मच ब्रॉडर एंड वाइडर देन ड्रग डी एडिक्शन और डी एडिक्शन टर्म। यानी स्मार्टफोन कोई ड्रग नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे हटाते हैं, तो उसे ड्रग डी एडिक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन कहेंगे। तो कोई भी बैड हैबिट या कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ जो आपकी लाइफ को हार्मफुल इफेक्ट कर रही है, आपको गलत तरीके से अफेक्ट कर रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। पूरा ही लेक्चर दोबारा से हो गया। रिवीजन चल रही है। हाँ, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर रिलैप्स कैसे कर जाते हैं पेशेंट दोबारा से, फिर उनके अंदर वो दोबारा सिम्टम्स आ जाएंगे, तो अगर वो दोबारा लेने लग जाए तो वो और ज़्यादा कैंसर वगैरह ऐसे यस, बहुत, इसके लिए क्लैपिंग कर दो एक बार। तो ड्रग्स का कोई रिलैप्स किसी भी चीज़ का हो सकता है, रिलैप्स सिर्फ ड्रग्स का नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि मतलब आपका दांत जो है वो टेढ़ा है और आप उस डॉक्टर डेंटिस्ट के पास गए, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास गए और उसने तार लगा के आपकी दांत को सीधा कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो दांत फिर से अपने प्लेस पर आ जाए, उसे भी रिलैप्स कहा जाता है। मतलब रिलैप्स इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ड्रग डी एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन, बट एनी कंडीशन दैट कम्स बैक, दैट इज़ कॉल्ड रिलैप्स। तो अगर ऐसे केसेस में रिलैप्स हो जाता है तो हम दोबारा से उसको मोटिवेट करते हैं और यहाँ पर काउंसलिंग की भी हेल्प लेते हैं। यानी ड्रग के एडिक्शन के लिए, डी एडिक्शन के लिए हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसीलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अंदर हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, जो रिलैप्स के केसेस होते हैं हम स्पेशली उनके अंदर फैमिली थेरेपी को भी देते हैं, ताकि फैमिली वालों को भी हम समझा सकें कि इसके साथ कैसी कंडीशंस बना के रखनी है ताकि उसके अंदर रिलैप्स ना हो सके। तो ये रिलैप्स का ट्रीटमेंट भी है और रिलैप्स का मतलब भी है। क्लैपिंग कर दो एक बार इससे। चलो नेक्स्ट। बस बॉयज़ में कोई नहीं है?
टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर क्या है? देख के नहीं बताना। 14416। और नशा मुक्त भारत अभियान नंबर क्या है? 14446। जो आप 9050891508 कह रहे हैं, ये ड्रग ट्रैफिकिंग को इन्फॉर्म करने का है। 1933 ऑल इंडिया ड्रग ट्रैफिकिंग को इन्फॉर्म करने का है। और जो अगर टेलीमानस 14416 ना मिले तो 1800891416 भी टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है। टेलीमानस की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लीज़। तो सभी स्कूल्स टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर का, जैसे अभी JNV मौली पंचकुला ने कहा है कि वो प्ले कार्ड्स को डिस्प्ले करें, सभी स्कूल्स भी अपनी दीवारों पर, टेक्स्ट बुक्स में, डायरीज़ में स्टैम्प्स बनवा लें, क्योंकि एक भी बच्चा हमें खोना नहीं है मेंटल हेल्थ की वजह से। और नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार पूरे भारत में 14 से 15% लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से ग्रसित है, जिनको इस समय ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दे नीड इंटेंसिव ट्रीटमेंट। सो इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये जो जितने भी ये सरकार प्रोग्राम्स चला रही है, वो इसीलिए कि आप लोगों के अंदर इतने बड़े लेवल पर प्रेवलेंस होता है। आपने टर्म्स पहली बार सुने होंगे। प्रेवलेंस सुना है? इंसिडेंस सुना है? इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस नहीं, वो इंसिडेंट होती है या वो एक्सीडेंट होती है। एक्सीडेंट इज दुर्घटना, इंसिडेंट इज घटना। और इंसिडेंस क्या होता है? किसी एक समय पर कितने नए केस किसी बीमारी के आ रहे हैं, वो इंसिडेंस होता है। प्रेवलेंस क्या होता है कि एक टाइम पर कितने लोग उस बीमारी से ग्रसित हैं। यानी मान लीजिए कि आज मेरे पास 10 लोग नए मरीज एड्स के आ गए, तो वो इंसिडेंस है। और एक टाइम पर 100 लोगों के अंदर, पूरे जिले के अंदर HIV एड्स है, वो प्रेवलेंस है। ये फ़र्क होता है। तो इन टर्म्स को भी आप स्टडी कीजिए, ताकि जब आप न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ें या सुने, इंटरनेशनल आप बुलेटिन्स देखें, तो आप समझ सकें कि क्या बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल? चलो, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ।